नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून का देश भर में कैसा प्रदर्शन होने वाला है। क्या दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के दौर पर होगा या फिर एक बार फिर देश के कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश देगा। पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान मानसून देश के मध्य भागों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है, जिसकी वजह से मध्य भागों पर काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। सबसे पहले बारिश का दौर छत्तीसगढ़ के इलाकों में शुरू हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश और अब गुजरात के तमाम इलाके और राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों पर मानसून का उग्र प्रदर्शन हो रहा है। फिलहाल इन भागों में इसी तरीके से बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में 12 सितंबर को जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना था, उसने पश्चिम दिशा में मूवमेंट किया और वो इस समय हमें राजस्थान के दक्षिणी हिस्से और गुजरात के उत्तर पूर्वी हिस्से इन क्षेत्रों के ऊपर लगभग इस जगह दिखाई दे रहा है। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से गुजरात के तमाम इलाके और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, इन भागों पर 18 सितंबर को कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इन भागों में बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों तक इसी तरीके से जारी रहेंगी। अगर इसके बाद हम पश्चिमी तटों पर चले तो पश्चिम तटीय भागों पर भी मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के अंदरूनी हिस्से जिनमें आंतरिक कर्नाटक और उड़ीसा के दक्षिणी हिस्से और विदर्भ और साथ ही हमारे तमिलनाडु और आसपास के इलाके आते हैं, इन भागों पर मानसून का कमज़ोर प्रदर्शन होगा और यहाँ पर 1-2 स्थानों पर ही हल्की बारिश होगी। इसी के साथ उत्तर भारत में भी मानसून थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, पर लेकिन इन भागों पर जो पंजाब के पूर्वी हिस्से हैं और जो हमारे हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, इन भागों पर आपको 1-2 स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। ज़्यादा बारिश उन भागों में होने की संभावना नहीं है। 19 सितंबर के मौसम की बात करें तो निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान के काफ़ी करीब जा पहुंचेगा। इसके प्रभाव से बारिश का दौर राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से और गुजरात के तमाम इलाकों पर 19 सितंबर को भी होने की संभावना है। पर लेकिन उन भागों में बारिश की गतिविधि थोड़ी सी कम होगी, पर लेकिन फिर भी मूसलाधार बारिश होने के आसार हमें 19 सितंबर को भी दिखाई दे रहे हैं। देश के पश्चिमी तटों पर मानसून थोड़ा कमज़ोर होगा क्योंकि निम्न दबाव का क्षेत्र थोड़ा आगे चला गया है, जिसकी वजह से मुंबई से लेकर केरल तक कुछ स्थानों पर ही बारिश होने के आसार है। दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों पर भी मानसून की थोड़ी सी हलचल बढ़ेगी और वहां पर भी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आसपास के इलाकों पर 1-2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 19 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम थोड़ा पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और पश्चिम बंगाल और उससे सटे जो उड़ीसा के हिस्से हैं वहाँ पर जा पहुँचेगा। इसके प्रभाव से बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उत्तरी हिस्सों पर आपको कई स्थानों पर 19 सितंबर को बारिश देखने को मिलेगी। वहीं सिस्टम के इम्पैक्ट की वजह से मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों पर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन भागों में एक बार फिर से बारिश शुरू होने की संभावना हमें 19 सितंबर से दिखाई दे रही है। मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों पर भी 1-2 स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ फिर से शुरू हो सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 20 सितंबर के मौसम की बात करें तो निम्न दबाव का क्षेत्र अरब सागर में जा पहुंचेगा और इसका इम्पैक्ट देश के इलाकों पर कम हो जाएगा। पर लेकिन इसके प्रभाव की वजह से गुजरात के पश्चिमी हिस्सों पर 20 सितंबर को भी हल्के से मध्यम और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ नया सिस्टम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ के ऊपर जा पहुंचेगा। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कई इलाकों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का दौर आपको एक बार फिर से देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत के हिस्सों में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और वहां पर हल्की बारिश होने के आसार है। देश के उत्तर भारत में चले तो उत्तर भारत में भी कई 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मध्य भारत के हिस्सों की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर आपको हल्की बारिश 20 सितंबर को देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 21 सितंबर के मौसम की बात की जाए तो 21 सितंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र थोड़ा और आगे बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ के ऊपर जा पहुंचेगा। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और जो बिहार के इलाके आते हैं, इन भागों पर आपको कई स्थानों पर बारिश का दौर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना हमें 21 सितंबर को दिखाई दे रही है। देश के अन्य भागों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी क्योंकि जो पुराना सिस्टम था वो कमज़ोर हो जाएगा और एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में अरब सागर में जा पहुंचेगा। इसका इम्पैक्ट देश के अन्य इलाकों पर होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही।
दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और तमिलनाडु और इसके आसपास के जो हिस्से आते हैं उन भागों पर भी मानसून की हलचल थोड़ी बढ़ेगी और आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद 22 सितंबर के मौसम की बात की जाए तो निम्न दबाव का क्षेत्र थोड़ा और आगे बढ़ेगा और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर जा पहुंचेगा। इसके प्रभाव से बारिश का जो भी इम्पैक्ट होगा वो पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और जो हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से आते हैं इन भागों पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। देश के अन्य भागों में 22 सितंबर को कोई खास मौसमी हलचल नहीं होने वाली और उन भागों में बारिश की गतिविधियाँ 22 सितंबर को कम हो जाएगी। इसके बाद 23 सितंबर के मौसम की बात करें तो 23 सितंबर को देश के मध्य भागों पर एक बार फिर से बारिश का जोर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जो मध्य महाराष्ट्र के जो विदर्भ के इलाके आते हैं इन भागों पर आपको कई स्थानों पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में भी सिस्टम का प्रभाव होगा और वहाँ पर भी आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत के भी कई हिस्सों पर मौसम बदलेगा और वहाँ पर भी दक्षिण भारत के जो आंतरिक हिस्से आते हैं इन भागों पर आपको कई स्थानों पर मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 24 सितंबर के मौसम की बात करें तो 24 सितंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के ऊपर ही रहेगा और इसका प्रभाव मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिम इन दोनों इलाकों पर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कई स्थानों पर मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। चूँकि सिस्टम के रिकर्व करने के आसार है तो इसके प्रभाव से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ बारिश होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। इस सिस्टम के इम्पैक्ट की वजह से उत्तर भारत में भी मौसम बदलेगा और वहाँ पर भी उत्तराखंड और दूसरी सटे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं यहाँ पर आपको कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान पर कोई खास मौसमी हलचल नहीं होने वाली और उन भागों पर ज़्यादातर समय मौसम साफ़ ही होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी तटों पर चले तो पश्चिमी तटों पर मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों की बात की जाए तो आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आसपास के इलाकों पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना हमें 24 सितंबर को दिखाई दे रही है। अंत में पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 20 सितंबर को जो नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा वो सिस्टम मध्य भारत तक ही पहुंचेगा और वहां से इसके रिकर्व करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका इम्पैक्ट गुजरात की तरफ होगा, इसकी फ़िलहाल मॉडल कोई भी इंडिकेट नहीं कर रहे। अगर मॉडल में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसके बारे में आपको पहले ही जानकारी दे दी जाएगी। फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात। धन्यवाद।